माँ की मुस्कान। एक छोटे से गांव में कमला नाम की एक माँ अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। वह बहुत छोटा था, लेकिन उसके पास प्यार की कोई कमी नहीं थी। कमला के पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। उस समय मोहन बहुत छोटा था। कमला ने लोगों के घरों में काम करके अपने बेटे को पालने का फैसला किया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठती, चूल्हा जलाती और मोहन के लिए खाना बनाती। फिर वह काम पर चली जाती। दिन भर मेहनत करने के बाद जब शाम को लौटती तो चेहरे पर थकान होती, लेकिन बेटे को देख के ही मुस्कुरा देती। मोहन अक्सर पूछता, माँ आप इतनी मेहनत क्यों करती हो? कमला प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती, बेटा मेरी मेहनत ही तो मेरे सपनों की सीढ़ी है। तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर। मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता था, लेकिन गांव में पढ़ाई के साधन बहुत कम थे। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने मोहन की प्रतिभा देखकर कहा, अगर यह बच्चा शहर जाकर पढ़े तो बहुत आगे बढ़ सकता है। कमला के सामने कई चुनौती थी। शहर में पढ़ाई का खर्चा बहुत अधिक था। उसके पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं था। उस रात कमला देर तक जागती रही। उसके अपने पुराने संदूक को खोला। उसमें उसके विवाह के समय की कुछ चूड़ियां और एक सोने की अंगूठी रखी थी। उसने उन्हें हाथ में लिया और धीरे से बोली, मेरे लिए इनकी कीमत मेरे बेटे के भविष्य से ज्यादा नहीं है। अगले दिन उसने अपने गहने बेच दिए। मोहन शहर पढ़ने के लिए चला गया। शुरुआत में वह रोज माँ से फोन करता था। माँ हमेशा एक ही बात कहती, बेटा अपना ध्यान रखना और पढ़ाई अच्छे से करना। लेकिन धीरे धीरे मोहन पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त हो गया। फोन कम होने लगा। कमला फिर भी हर रात उसके पास फोन करती। फोन नहीं आता तो वह खुद फोन करती। कमला फिर भी हर रात उसके फोन का इंतजार करती। फोन नहीं आता तो वह फोन करती, लेकिन बेटे की व्यस्तता देखकर ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन मोहन ने झुलझुलाकर कहा, माँ मैं तो व्यस्त रहता हूँ, बार बार फोन मत किया करो। कमला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ठीक है बेटा, अब परेशान नहीं करूँगी, बस खुश रहना। फोन कट गया। उस रात कमला बहुत देर तक बेटे की पुरानी तस्वीरें देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर बहुत मुस्कान थी। समय बीतता गया। मोहन ने पढ़ाई पूरी की और शहर में उसे अच्छी नौकरी मिल गई। उसके पास पैसा था, पहचान थी और एक नया जीवन था। लेकिन उसकी माँ अभी भी उसी छोटे से गांव के घर में रहती थी। एक दिन मोहन को गांव के एक पड़ोसी का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अगर हो सके तो जल्दी आ जाओ। मोहन तुरंत गांव पहुंचा। घर में प्रवेश करते ही उसने अपनी माँ को चारपाई पर लेटे देखा। वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। मोहन माँ के पास बैठ गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कमला मुस्कुराई और बोली, तू परेशान हो जाता बेटा, तेरी अपनी जिंदगी है। मोहन की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसे अचानक अपना बचपन याद आने लगा। वह दिन याद आया जब माँ ने उसे भूखा रहकर खाना खिलाया था। वह रात याद आई जब माँ खुद भीगती रही, लेकिन उसे बारिश से बचाने के लिए अपनी साड़ी उसके ऊपर रख दी थी।
उसे वह सिंदूक याद आया जिसमें माँ के गहने हुआ करते थे, और उसे वह दिन भी याद आया जब उसने माँ से कहा था बार बार फोन मत किया करो। मोहन ने माँ के पैरों में सर रख दिया। माँ, मुझे माफ कर दो। कमला ने उसके सिर पर हाथ रखकर और बोली, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं रहती बेटा। मोहन फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, माँ आज मेरे पास पैसा है, नौकरी है, लेकिन अगर आपने मेरे हाथ पकड़कर मुझे नहीं चलना सिखाया होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। कमला मुस्कुराई। मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस इतना चाहती हूँ कि तू अच्छा इंसान बना रहे। कुछ समय बाद कमला की तबीयत ठीक होने लगी। मोहन उसके अपने शहर साथ ले गया, उसकी खूब सेवा करने लगा। अब जब भी कोई पूछता तुम्हारी सफलता का राज क्या है, मोहन मुस्कुरा कर कहता, मेरी सफलता का राज मेरी माँ के वे त्याग हैं जिन्होंने मैंने कभी देखा ही नहीं था। माँ ने अपनी खुशियाँ बेचकर मेरा भविष्य खरीदा है। माँ का प्यार दुनिया का वह रिश्ता है जिसमें देने वाला कभी हिसाब नहीं रखता और पाने वाला अक्सर देर में समझता है। माँ अपने बच्चों के लिए कितनी रातें जगाती है, कितनी इच्छाएं छोड़ती है और कितनी दर्द छुपाती है। यह सब बच्चे को तब समझ आता है जब वह खुद बड़ा हो जाता है। लेकिन माँ जब तक हमारे साथ है उनकी कदर कीजिए, उनके साथ रहिए, उनकी बातें सुनिए और कभी कभी बस इतना कह दीजिए, माँ आपके लिए जो आपने मेरे लिए जो किया उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। क्योंकि दुनिया में बहुत से रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन माँ का प्यार अक्सर आखिरी सांस तक वहीं रहता है। माँ सच में भगवान का रूप है जिसे हम अपने घर में देख सकते हैं।